अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मैं हूं शेख साद आपके साथ अलशफी ट्रैवल से। आज आप लोगों के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। जो भाई लोग इस बार रमज़ान में उम्रे के लिए जा रहे हैं, जो भाई और बहनें और इत्तिकाफ़ करने की ख्वाहिशमंद है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वो इत्तिकाफ़ करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले साल भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई थी जब इत्तिकाफ़ का शुरू हुआ था। तो उसमें यह था कि काफ़ी बहन भाइयों को मुश्किलात ये हुई थी कि उनको इत्तिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी आती थी। कुछ लोग कहते थे इत्तिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या तरीक़ाकार है, और एक मुख्तस चीज़ थी। मैंने काफ़ी चीज़ें लोगों को समझाई थी, उनको समझ भी आई थी और उनको उनसे फ़ायदा भी हुआ था। इस साल भी मैं आप लोगों के लिए पहले से वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आज 15 शाबान है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ और आप लोगों को ये बता दूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जो टाइम हमें मालूम हुआ है, वो टाइम ये मालूम हुआ है कि आपकी रजिस्ट्रेशन इत्तिकाफ़ की एक रजिस्ट्रेशन होती है सबसे पहले तो, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके लिए कोई चीज़ होती है, और सब ऑनलाइन होता है। तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उस पर आज हम लोग बात करेंगे, और कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का टाइम है, पिछले साल कब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि आप लोगों को A to Z सारी चीज़ें मालूम हो और उस टाइम आप लोग पहले से रेडी हों। तो सबसे पहले चीज़ जो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए इत्तिकाफ़ की जो बहुत ज़रूरी है वो ये चीज़ होती है कि आप लोगों को ज़ायरून, यानी कि ज़ायरून भी कहते हैं उसको, विजिटर्स ऐप भी कहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसकी पिक्चर भी आप लोगों के सामने शो हो रही होगी स्क्रीन पे। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएगी और ऐप स्टोर से एप्पल वालों को मिल जाएगी। तो आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इसमें जाकर अपनी आईडी बनानी है। आपकी आईडी जो बनेगी वो बनेगी आप लोगों के वीज़ा नंबर पर, यानी कि जो आप लोगों को वीज़ा नंबर, आपका जो उम्रा वीज़ा नंबर होगा या आप लोगों का परमानेंट वीज़ा नंबर जो भी है, वो जो आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा नंबर जो सा भी वीज़ा है, उसका जो वीज़ा नंबर आप लोगों का होगा उस पर ये आईडी आपकी बन जाएगी। उसमें कुछ ही चीज़ें आपसे मांगेंगे, जिसमें आपका फ़ोन नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, और आपसे आपका वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है आपसे मांगे। तो आपने वो सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर अपनी डाल के, इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपने अपनी आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के बाद आपने चला जाना है माई सर्विसेज में। माई सर्विसेज में आप लोगों ने जाना है, जैसे कि आप लोग नुसुक ऐप में भी माई सर्विसेज में जाते हो, इसमें भी माई सर्विसेज में जाकर आपने इत्तिकाफ़ सर्विसेज में जाना है। ठीक है, इत्तिकाफ़ सर्विसेज परमिट, इत्तिकाफ़ सर्विस परमिट जो है उसमें आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर जाके आपको आपका परमिट शो हो जाएगा और आपने वहाँ से अपना परमिट जो है वो लेना है। अब ये है कि जब आप वहाँ पर टच करते हैं इत्तिकाफ़ सर्विसेज पर, तो वो ओपन नहीं होती। ठीक है, मोस्टली वो ओपन नहीं होती। अभी भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई। जब वो ओपन होगी फिर उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तब जब वो ओपन हो जाएगी इसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी इत्तिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं, इस वजह से वो ओपन नहीं होगी। और उसका आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसका वेट करना है। वेट इस तरह करना है कि पिछले साल भी हाजी बहुत परेशान थे, वो खुल नहीं रही थी और लोग होटल भी नहीं ले पा रहे थे, और इस इंतज़ाम में थे कि कब रजिस्ट्रेशन करवाए। और उसकी एक कम तादाद होती है, यानी कि एक तादाद मुख्तस की होती है सऊदी गवर्नमेंट ने। जैसे वो पूरी होती है तो उसी टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में वो पूरी हो जाती है, और फिर वो क्लोज़ कर देते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने पहले से, मैं आप लोगों को पिछले साल का जो मेरे पास लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, कि पिछले साल कब ओपन हुई थी ये रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुई थी, उसकी मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिछले साल रमज़ान में जो है कुछ घंटों के लिए तो खुली थी, फिर वो खुली थी 13 रमज़ान को, यानी कि सऊदी की जो 13 रमज़ान थी, पाकिस्तानी लिहाज से नहीं, सऊदी लिहाज से। सऊदी में जब 13 रमज़ान थी, रात के 12 बजे रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी, और सिर्फ 2 घंटे के लिए ओपन हुई थी, और 2 घंटे में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई थी। जो तादाद थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो गई थी, और जो बाकी हाजी जो बैठे थे इंतज़ार में, उनको पता नहीं चला। और इस तरह जिन्होंने उस टाइम जिन्होंने कर ली अपनी रजिस्ट्रेशन, वो करके उन लोगों को मिल गई इसका परमिट। और परमिट आप लोगों को दिखाना पड़ता है, परमिट के बगैर आप लोग इत्तिकाफ़ नहीं कर सकते। कुछ हाजी मुझसे पूछे थे अभी हम परमिट के बगैर इत्तिकाफ़ नहीं जा सकते, तो आप लोग नहीं जा सकते। वो आपका सामान कहीं भी देखेंगे खुला हुआ पड़ा हुआ, वो उसको फेंक देंगे या उसको जो है अलग जगह पर रख देंगे, क्योंकि उन्होंने जो हाजियों को इत्तिकाफ़ के लिए ठहराना है उनके लिए उन्होंने कुछ कैबिन्स मुख्तस किए होते हैं, कैबिन बनाए हुए, उनको कैबिन की चाबियाँ दी हुई, कीज़ वगैरह उनके पास होती है। वो अपने ज़रूरी सामान वहाँ पर ले जाकर रख सकते हैं। उसमें भी वो ज़्यादा हैवी सामान नहीं ले जाने की उनको इजाज़त नहीं है। यानी कि अफ्तारी और जो सहरी है वो उनको हरम की तरफ से, मस्जिद नबी में जो हरम जो इंतज़ामिया उनकी तरफ से दी जा रही थी, और उनको ज़्यादा हैवी जो सामान था ले जाने की इजाज़त नहीं थी। उनको बिस्तर वगैरह ले जाने की ज़रूरियात, जो ज़रूरी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, सिर्फ उनको ले जाने की इजाज़त थी। तो हाजी इत्तिकाफ़ करके वहाँ से आ गए, और बिना परमिट के तो किसी हाजी ने इत्तिकाफ़ नहीं किया। उसमें फिर ये मसला हो जाता है कि अगर वो जो सफाई वाली इंतज़ामिया वहाँ पर, अगर वो आपका सामान देख लेते हैं वहाँ पे पड़ा हुआ, तो उसको उठाकर उसको फेंक देते हैं या वो गुम हो जाता है। फिर उस सूरत में वो इंतज़ामिया भी ज़िम्मेदार नहीं होती, वो साफ़ कह देती है कि हम परमिट के बगैर नहीं छोड़ते, इजाज़त ही नहीं देते।
تو اس لیے اس کی رجسٹریشن کے لیے ابھی سے میں نے آپ لوگوں کو دن بھی بتا دیا کہ 13 یا 12 13 یعنی کہ 10 رمضان کے بعد آپ لوگوں نے چیک کرتے رہنا ہے اس ویب سائٹ کو. رات کے 12 بجے کھلا تھا پچھلے سال. اس سال بھی آپ لوگ کوشش کریں کہ رات میں چیک کریں, دن میں چیک کریں, بار بار اس کو چیک کرتے رہیں. جیسے کہ پرمٹ کا ہوتا ہے, ریاض الجنہ کا پرمٹ کا بھی یہ ایشو رہتا ہے کہ اس کو بھی بار بار چیک کرنے پر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی اوپن ہے یا کلوز ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو بھی چیک کرتے رہنا ہے. جو بھائی خواہش مند ہے کہ ہم لوگ اس سال اعتکاف کریں اور جو ماشاءاللہ سے عمرے پر جائیں گے اور جو عمرے کے بعد مسجد نبوی میں اپنا آخری عشرہ گزارنا چاہتے ہیں اعتکاف کر کے, تو ان کے لیے یہ ویڈیو تھی. اور جن کا آگے ارادہ بن جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے. اور فردر اس کو اپڈیٹ میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں, زائرون ایپ کا بتا دوں, وزٹر ایپس کا بتا دوں. اگر آپ لوگوں کو زیادہ اس کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تو اس کا جو لنک ہے وہ میں بایو میں دے دیتا ہوں اپنی ڈسکرپشن میں, آپ لوگ وہ جا کر بھی چیک کر لیں. اور ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کریے, ویڈیو کو لائک کریے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر.